सोनिया गांधी जी की हुई, राहुल गांधी जी यहाँ कई मरतबा आए हैं, प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं, तो सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है अब, और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ वसुंधरा जी की सरकार में उसकी कल्पना करी गई, उसको धरातल पर हम उतार रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना हम घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादा दिए। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है, और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त राजस्थान के दौसा में राजनीतिक मंच सजा हुआ है, और दरअसल इस मंच पर अब कांग्रेस पार्टी एक अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। दरअसल इस समय जिस तरीके की खबरें लगातार हम सुन रहे हैं, और जिसको लेकर के ये माना जा रहा है साफ तौर से कि ये कांग्रेस पार्टी को अब तय करना पड़ेगा कि प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व कौन संभाल रहा है, किसके पीछे पीछे राजस्थान चुनाव लड़ा जाएगा, कौन होगा बागडोर संभालने वाला। लेकिन इससे पहले हम आपको सचिन पायलट के उस पक्ष को भी सुनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट कर देगा कि राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की जो स्थिति है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि अगर आने वाले दिनों में ठीक यही परिस्थिति रही तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मामला और भी ज़्यादा बिगड़। देखिए सचिन पायलट के इस रिपोर्ट को और समझिए कि राजस्थान में अब क्या बड़ा खेल होने वाला है। आप सभी जानते हो, कल हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है, आप सुन हो चुके हैं, और आचार संहिता लगने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है, और सिकराय में दौसा में वो आ रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है, और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले और संभाग में सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उनके आने को लेकर। अभी अमृता जी हमारी सेक्रेटरी हैं एआईसीसी की, मुरारी जी, ममता जी, हम सब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है, और जो संदेश प्रियंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और आमजन यहाँ उतारू है। इस क्षेत्र में हमेशा ही बड़ी मीटिंग होती आई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीब 2-2.5 दशक पहले सोनिया गांधी जी की हुई, राहुल गांधी जी यहाँ कई मरतबा आए हैं, प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं, तो सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है अब, और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएं, इसका निर्देश कल प्रियंका जी को देकर जाएंगी। सभी नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, टिकट लेने वाले, लड़ने वाले, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाल में जो खबरें सामने आई हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर, ना सदन के बाहर, ना जयपुर, ना दिल्ली में बीजेपी को प्रभाव छोड़ पाई है। एआरसीपी के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बातें अपनी 12 में कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है। हमने कहा था कि जो योजना वसुंधरा जी की सरकार में उसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर हम उतार रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना हम घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता पूछना चाहती है क्यों। कल भी हम सवाल पूछेंगे। हम योजना को लाने के लिए खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी। बहरहाल चुनाव आ गए हैं तो जनता को निर्णय करना है कि कौन जनहित कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक, मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है, और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता ऐतिहासिक होगी, और हमेशा से इस दौसा जिले ने
कांग्रेस को मजबूती दी है। और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। 2018 के चुनाव में आपने बड़ी कैंपिंग की, राजस्थान में कांग्रेस का विस्तार, फिर कांग्रेस की निगाह से पायलट है। हम सब ने जो चुनाव लड़ा 18 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेज था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने। और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, सब लोगों ने मिलकर करी थी, और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है, और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज सामने आ रहा है कि अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80। तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई, यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणा हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे, और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा जनता पर। कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस सीएम कौन होगा? भाई हम लोगों ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं, और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था, और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सीएम का प्रतिनिधित्व लेगा, पहला अगली बार मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है। तो आपने देखा दर्शकों, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में इस वक्त ये पूरी लड़ाई अब तक ख़त्म नहीं हो पाई है, और इस लड़ाई के ख़त्म नहीं होने के पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने इसको कभी ख़त्म करना ही नहीं, उसको लटका करके रखा, और उसका नतीजा आज विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।